लंबित दाखिल खारिज का समाधान 31 तक बिहार में होगा। जितने भी जमीन है जिसका अभी तक लैंड म्यूटेशन दाखिल खारिज जो है प्रखंड स्तर पर पेंडिंग है या फिर DCLR कोर्ट में पेंडिंग है या आप आवेदन कर दिए हैं, उस पर किसी भी प्रकार का कोई आगे कार्रवाई नहीं हुआ है, तो आप सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ा बदलाव भी हो गया है और पुराने मंत्री को बदल दिया गया है। दिलीप जायसवाल जी जो भूमि सुधार और राजस्व मंत्री थे वो इस्तीफा दे चुके हैं और अब बिहार में राजस्व विभाग एवं भूमि सुधार में नए मंत्री संजय सारंगी का जो है पदभार मिल चुका है और उसके बाद से बिहार में जमीन से जुड़े हुए कई प्रकार के जो मामले हैं उसको लेकर के कई बड़े जानकारी सामने आ रही है और ये सारे इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जमीन से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के आप सभी लोग परेशान रहते हैं और परेशानी वाजिब भी है, क्योंकि लगातार जब काम नहीं होता है और समय की बर्बादी और उसके साथ साथ जमीन से जुड़े हुए जो परेशानियां हैं वे बिहार में लंबे समय से बनी हुई है। जब से बिहार लैंड सर्वे की शुरुआत हुई है उसके बाद से ये सारी समस्याएं जो है बनी हुई है और उसी के बारे में जो है पूरा इंफॉर्मेशन अब निकाला गया है, जिसके बारे में आज आपको एक एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ साझा करेंगे। कल आपको हम वीडियो में बताए थे कि जमीन सर्वे जो है चल रहा है, उसमें आप अपने जमीन को अपने नाम पर कराने के लिए 5 कागज में से कोई भी एक कागज यदि आपके पास है तो बिहार जमीन सर्वे में जमीन आपके नाम पर हो जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि 5 कागज जो है ये जमीन के सबसे महत्वपूर्ण कागज होते हैं और इनमें से जरूरी नहीं कि 5 कागज आपके पास होने चाहिए, एक कागज भी आपके पास उनमें से है तो जमीन सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा। और जमीन का पेपर को लेकर के ही लोग सबसे ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं और कागज के लिए वे परेशान भी हो रहे हैं। तो आज लंबित दाखिल खारिज की समाधान 31 मार्च तक का डेडलाइन विभाग और मंत्री जी की तरफ से तय किया गया है, जिसका इंफॉर्मेशन बजाबते जो है निकाला गया है और उसको एक एक जो जानकारी है आपको अब बताते हैं। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सारंगी बोले दाखिल खारिज के मामले अस्वीकृत होने और लंबित रहने की जांच होगी। आगे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। मामूली कारणों से लंबित दाखिल खारिज का निपटारा 31 तक डेडलाइन है। मतलब पूरे बिहार के सभी 38 जिले 534 प्रखंड में जैसे ही पदभार ग्रहण किए उसके बाद जो है ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार राज्य में छोटे मोटे जो कारण होते हैं जिससे दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसमें कहा गया है कि उन सभी मामलों का निपटारा 31 मार्च तक कर देना है। मतलब ये नहीं है कि आप टाल मटोल करेंगे, इसको कर देना है तो कर देना है। और विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता की ओर से दाखिल खारिज मामले में बिना मेरिट पर विचार किए लंबे समय से लंबित चले आ रहे जितने भी मामले हैं उसको जो है अनावश्यक परेशानी जो लोगों के लिए आप बढ़ाते हैं प्रखंड स्तर पर, उसको खत्म करते हुए उसका जो है कार्रवाई करें। अब देखिए, इसमें जो है अगर इस तरह की जो परेशानी होती है इससे विभाग की बदनामी होती है, ये कहना है। और ऐसे मामलों की सुनवाई आपको मार्च तक पूरा कर देना है। ये आदेश समाहर्ता को दिया गया है, जो DCLR होते हैं उनको। और इसी में कहा गया है कि दाखिल खारिज वाद के वैसे मामले जो अंचलाधिकारी होते हैं की ओर से बिना किसी ठोस कारण के भी
अस्वीकृत कर दिए जाते हैं, उसके निष्पादन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। क्या निर्देश है? यह दिशा निर्देश दाखिल खारिज के अपील वादों के त्वरित निष्पादन के लिए भूमि सुधार एवं उपसमाहर्ता को दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जो है जय सिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ता को पत्र लिखा है। एक जरूरी पत्र भेजा जा रहा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज के जिन मामलों में मेरिट के आधार पर निरस्त नहीं किया गया है, वैसे मामलों की अपील में सुनवाई के दौरान भूमि सुधार उप समाहर्ता पहली ही तारीख को अंचलाधिकारी को पुनः सुनवाई आदेश पारित करते हुए अपील वाद को शीघ्र निष्पादित किया जाएगा। देखिए, जो जमीन का बिना किसी ठोस कारण के और उसको वापस कर दिया जाता है, वैसे मामलों के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता आदेश जारी करेंगे अंचलाधिकारी को कि उसको तुरंत निष्पादित किया जाए। इसी में बताया गया है कि विभाग का मानना है कि कई छोटे मोटे कारणों की वजह से अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज के मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। आवेदन के साथ सुसंगत दस्तावेज नहीं लगाने, संलग्न दस्तावेजों के अपठनीय होने, क्या क्या कारण होता है देखिए बताया गया है कि आप जो आवेदन करते हैं उसमें सही दस्तावेज नहीं लगाते हैं और इसमें वैसे कागज आप लगा देते हैं जो कि पढ़ने के योग्य नहीं होता है। जो दस्तावेज आप लगाते हैं उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, जिससे इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो पाता है। और आवेदन भरने के समय गणितीय जो जानकारियां होती है वे भी गलत भरती जाती है, या लिपिकीय जो भूल हो जाते हैं वे भी हो जाते हैं। ऑनलाइन जमाबंदी कायम नहीं होता है, वहां पे जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता है, जिससे जमीन का रकबा जो घटाया जाता है उसका प्रक्रिया नहीं हो पाता है। उसमें त्रुटि होने जैसे कारणों से बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकृत होते हैं। ऐसे मामलों के लिए 30 दिनों के भीतर DCLR के न्यायालय में अपील का प्रावधान है। तो देखिए बहुत ही सख्त ये हिदायत है कि 30 दिन के अंदर और 31 मार्च 2025 का टाइम। और इसमें कहा गया है कि सचिव ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी है मंत्री जी को, संजय सारंगी जो नए मंत्री बने हैं भाजपा के कोटे से। और इसमें देखिए जो पदभार जैसे ही ग्रहण किए मंत्री जी, उसके बाद जो है संजय सारंगी शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अंचलाधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज वाद की अस्वीकृत करने और भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा उन्हें स्वीकृत करने के मामले पर बहुत बड़ी चिंता जताई है और उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस मामले की जांच कराएं और इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठाएं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने उन्हें विभाग की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी भी दिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है लंबित जितने भी दाखिल खारिज के मामले हैं उनको लेकर के ये बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से दिया गया है और बिहार के सभी जो लंबित मामले हैं उसको 31 तक निपटाने का आदेश जो है दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी दाखिल खारिज को लेकर के आज आपको हम इस वीडियो में दिए हैं। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं, रवि तिवारी बिहार चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कोई भी कंफ्यूजन या आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।